प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पूर्व पाठ्य पुस्तक कृतिका की अध्याय मेरे संग की औरतें पर चर्चा करेंगे। आधुनिक शैली में लिखा यह संस्मरण हमें यह बतलाता है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। यह पाठ पूर्ण रूप से औरतों पर केंद्रित है। लेखिका ने इस अध्याय में नारी पात्रों का वर्चस्व दिखाकर नारी सशक्तिकरण के प्रयास को एक नई दिशा देने का काम किया है। पुरुष प्रधानता वाले इस देश में आज की नारी बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीने में विश्वास रखती है। समाज जब रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, तब भी ऐसी साहसी महिलाएं होती थी जिन्होंने लीक से अलग चलकर समाज की संकीर्ण सोच को बदलकर नारी जाति के प्रति हो रहे अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इस अध्याय में लेखिका ने किसी एक पात्र को केंद्र बिंदु न मानकर सबके अपने अपने अनूठे जज्बे और जुनून को दिखाकर हमें अलग अलग विशेषताओं से परिचित करवाया है। स्वयं लेखिका, उसकी 4 बहनें, वो एक भाई, नाना नानी, दादा दादी, परदादी व माँ जी, सभी पात्र समर्थ, स्वतंत्र, स्वाभिमानी और अपने बलबूते पर जीने वाले इंसान हैं। सर्वप्रथम लेखिका ने बताया कि उसकी नानी भले ही अनपढ़, पर्दानशी और परंपरागत तरीके से जीने वाली महिला थी, परंतु जीवन के अंतिम पलों में अपनी बेटी का विवाह किसी देश प्रेमी से करवाने की बात कहीं न कहीं उसके देश की आजादी में भागीदारी को दर्शाती है। इस संबंध में उसने अपने पति से बात करने की बजाय किसी गैर मर्द से वचन लेकर सबको हैरत में डाल दिया। लेखिका ने अपनी मां को गैर दुनियादारी व परंपरागत मांओं से अलग बताते हुए कहा कि उसकी मां बच्चों की परवरिश में ध्यान न देकर कुछ अस्वस्थ रहने पर भी अध्ययनशील रहती थी, संगीत में रुचि रखती थी। हाँ, लेकिन खास बात यह थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और न ही किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट करती थी। स्वदेशी और बहिष्कार के चलते हमें उनके गांधीवादी विचारों के समर्थक होने का पता भी चलता है, क्योंकि वह रात रात भर जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास जो करती थी। लेखिका ने दादी के घर के माहौल की जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी बात यह थी कि परिवार में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। किसी पर कोई दबाव नहीं होता था। कोई भी अपनी मर्जी और रुचि के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव कर सकता था। घर का सामाजिक वातावरण प्रेम और सौहार्दपूर्ण था। लेखिका ने बताया कि हमें 5 बहनें होने में कोई हीन भावना व भेदभाव नहीं था। उन्होंने बताया, परदादी तो दादी से भी 2 कदम आगे थी। उस वक्त लड़कियों का पैदा होना अपशकुन माना जाता था। लड़की पैदा होने पर परिवार में मातम सा छा जाता था। उस समय बेखौफ परदादी ने मंदिर जाकर अपनी पतोहू से पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की केवल मन्नत ही नहीं मांगी, बल्कि इस बात का सरेआम ऐलान भी कर दिया। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। उसने नामी चोर के रोमांचक धंधे को बड़ी विनम्रता और सहजता से बदलकर, उसके हाथों पानी पीकर, उसके साथ माँ बेटे का रिश्ता बनाकर उससे उसकी मर्जी पर सुधरने के लिए छोड़ दिया, जिससे प्रभावित होकर चोर अपने रोमांचक धंधे को छोड़कर एक भला मानुष बन गया। लेखिका ने अपनी बहन रेनू के साहसी और हैरत अंगेज किस्से व कारनामों को सुनाते हुए बताया कि वह जिद्दी स्वभाव की भले ही थी, परंतु उसकी सनक अर्थात जुनून सकारात्मक होती थी। रेनू के तपती गर्मी में स्कूल से पैदल चलकर घर आना, भारी बारिश होने के बावजूद परिवार वालों के मना करने पर भी स्कूल जाना, जिद करके जनरल थिमैया का चित्र मंगवाना, स्वयं लेखिका द्वारा अपने प्रयासों से छोटे बच्चों का स्कूल खुलवाना, ये सब उन दोनों के स्वावलंबन को दर्शाता है। इससे जाहिर होता है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मतलब कि कुछ लोग
मुश्किल कामों से घबराने की बजाय और उन्हें किसी दूसरे का सहारा न लेकर स्वयं अपने बलबूते पर पूरा करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। अतः ये पाठ हमें संकीर्ण अवधारणाओं से ऊपर उठकर संघर्षों से जूझना सिखाता है।